वेलकम अगेन टू ऑल फ्रीलांसर्स ऑन फ्रीलांस मास्टर्स चैनल। और आज के इस नए टॉपिक के साथ वो टॉपिक जो फ्रीलांसिंग की बैकबोन समझा जाता है, वो टॉपिक जिसकी बेस पे आपके पास प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं और उसी की वजह से आपका सारा काम होता है, इसको कहते हैं प्रपोजल राइटिंग का स्किल। और अब ये कैसे होता है, इसी की बेस पे सारे काम होने हैं। आपके पास क्लाइंटें जानी है आपके प्रपोजल राइटिंग स्किल्स के बेस पे। तो आइए सीखते हैं कि एक इफेक्टिव प्रपोजल कैसे लिखा जाता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें, और हमने कस्टमर को कैसे अंडरस्टैंड करना होता है, और फिर उसके साथ हमने कैसे गुफ्तगू करनी होती है। सो लेट्स लर्न हाउ टू राइट इफेक्टिव प्रपोजल और बाय रिक्वेस्ट। यानी प्रपोजल आपने जिस मर्जी वेबसाइट पे भेजना है या फिर फाइवर पे आप बाय रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने एक अच्छा प्रपोजल कैसे लिखना है। एक अच्छा प्रपोजल के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, उसमें किन बातों का ख्याल रखना है और क्या चीजें आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन कौन सी बातें आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी, वो बातें हम आज सीखने वाले हैं। अब सबसे पहली चीज जो किसी प्रपोजल के अंदर आती है, वो आती है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग से मुराद क्या है? सलाम दुआ। आप कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहली बात आप क्या कर रहे होते हैं? ग्रीटिंग्स कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी ग्रीटिंग्स हैं ऑब्वियसली। अब आप यहाँ पे इसको ऑफर भेज रहे हैं, बिल्कुल। अब ऑफर भेज रहे हैं तो यहाँ पे भी आपकी कोई ना कोई ग्रीटिंग्स तो होनी चाहिए डिस्क्राइब योर ऑफर के अंदर। ग्रीटिंग्स होंगी तभी तो अगले बंदे को पता चलेगा कि आप उससे बात करने में इंटरेस्टेड है। अब ग्रीटिंग्स कौन सी बेहतर है? ग्रीटिंग्स में जो वैसे तो हेलो हाय वगैरह ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिव वर्ड है वो हे है। तो हेलो और हाय नहीं है। हे का जो वर्ड है इसका रिस्पॉन्स हेलो हाय से ज्यादा होता है, इसका इफेक्ट बेहतर है हेलो हाय से। हाँ, अगर आपको कस्टमर का नाम पता है, वो उसने कहीं एंड पे लिखा हुआ है, तो फिर आप गुड डे उसका नाम लिख सकते हैं। गुड डे डेविड, गुड डे, जो भी आप लिखना चाहें। दैट्स हाउ यू स्टार्ट विद योर ग्रीटिंग्स। दूसरी बात जो है, दिस इज द बैकबोन ऑफ एनी प्रपोजल, नीड ऑफ क्लाइंट। और इसको नीड ऑफ क्लाइंट की जगह अगर हम लिखें, इट्स रीफ्रेज नीड ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट ने जो मांगा है उसको अपने लफ्जों में लिखना। अगर ये बैकबोन है, इसको सबसे इंपॉर्टेंस देनी है आपने, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात को देनी है। कोई भी इंसान आपके पास उस वक्त तक नहीं आता, आपके काम को वैल्यू नहीं करता, जब तक आप उसकी नीड पे इंपॉर्टेंस रोशनी नहीं डालते। आप डॉक्टर के पास जाते हैं सिर्फ अपनी जरूरत के लिए, उसके तजर्बे सुनने नहीं जाते आप। मैंने इतने ऑपरेशन किए, मैंने ये किया, आप कहते हैं वो सारी बातें ठीक है, मेरे ये घुटने में दर्द है, इसका कोई सोल्यूशन है तो बताओ। प्लम्बर आके आपको कहानियां सुनानी शुरू कर दे तो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दो स्टोरीज। यू आर इंटरेस्टेड कि ये मेरा एक पाइप खराब है, इसको ठीक कर दो, बस मेरी ये जरूरत है। अब हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि शायद क्लाइंट बेचारा जो है ना वो हमारी कहानियां सुनने के लिए बैठा हुआ। क्लाइंट वो सब सुनने नहीं बैठा हुआ, क्लाइंट अपने मसले का हल लेने बैठा। उसका प्रॉब्लम है, उसको एक फ्लायर चाहिए, डीजे फ्लायर चाहिए, वो भी 4 घंटे में। अब हम उसके सोल्यूशन की तो उसको बात नहीं कर रहे, हम उसको बताते ही नहीं है कि भाई मैंने तेरी रिक्वेस्ट पढ़ी है, उसमें तूने ये मांगा है, तू डीजे फ्लायर मांग रहा है, और मुझे तेरी सारी बात समझ आ गई और मैं बहुत अच्छे से इसको कर सकता हूँ। इसकी हमारी कोई दूर दूर तक बात नहीं होती। हम कहते हैं मैं ये हूँ, मैं टॉप चीज हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। और वो बेचारा सर पकड़ के बैठा होता है कि अच्छा ठीक है कि आप एक्सपीरियंस हो, मुझे फ्लायर चाहिए था, इसका सोल्यूशन आपने कहाँ दिया। और मैंने सैकड़ों लोगों की बाय रिक्वेस्ट, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनकी देखी है, तो उनकी एक ही प्रॉब्लम है कि अगला बंदा जो मांग रहा है उसके ऊपर कोई बात नहीं है, अपनी ऑफर सुनाई है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इतनी रिवीजन दूंगा, ये कर। भाई वो वैसे ही लिखा होता है, ये जो आप टिक कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर लिखा तो हुआ है ये सारा कुछ, ये इतना कुछ जो टिक हुआ है, सोर्स फाइल, इतनी रिवीजन, हाई रेजोल्यूशन, स्टेशनरी डिजाइन, 3D इमेज, वो सारा कुछ तो है पहले। तो क्लाइंट को नजर आता है जब आप भेजे। तो आपको ये जो स्क्रिप्ट वाला पोर्शन है, प्रपोजल लिखने वाला पोर्शन है, इसको आपको बेसिकली यूज करना चाहिए कस्टमर को ये समझाने के लिए
कि आपको उसकी सारी बात बेहतरीन समझ आ गई है, नंबर 1। नंबर 2, आपसे बेहतर और कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं दे सकता उसको। इसके ऊपर स्टूडेंट नहीं आता, फ्रीलांसर इसके ऊपर नहीं आता। वो कहता है कि मैंने इतनी बाय रिक्वेस्ट भेज दी है और बस ऑर्डर नहीं आया। और जब उनकी बाय रिक्वेस्ट देखो जाकर तो पता चलता है कि कस्टमर ने मशरिक मांगा तो पूरी रिक्वेस्ट में मशरिक का जिक्र ही नहीं, पता नहीं क्या इधर उधर की कहानी सुनाई है। तो आपको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? 2 बातें आपने क्लाइंट को अंडरस्टैंड करवानी है, रियलाइज करवानी है। नंबर 1, यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, आपको सब समझ आ गया। और नंबर 2, यू आर द बेस्ट ऑप्शन ऑन प्लेटफॉर्म। उस प्लेटफॉर्म पे आप बेहतरीन ऑप्शन, आपके अलावा कोई बेहतरीन ऑप्शन नहीं। ये 2 बातें कस्टमर को रियलाइज करवानी है। अब कैसे करवानी है? आप लिखते हैं कि जो भी क्लाइंट का नाम होता है, हे गुड डे। अच्छा, इसके साथ एक और लाइन ऐड कर ले, इसको कहते हैं पंच लाइन। पंच लाइन क्या होती है? पंच लाइन ऐसी बात कि कोई आपकी बात सुन के तो एक दफा आपकी सारी डिस्क्रिप्शन पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। मसलन ये जो रिक्वेस्ट आई हुई है, उसने कहां से शुरू किया? हाय, वी आर अ टीम ऑफ 4 प्रोफेशनल डिजाइनर्स। नो पंच लाइन, सीधा इंट्रो बता दिया। नीचे वाले ने क्या कहा? आफ्टर रीडिंग योर रिक्वायरमेंट्स परफेक्टली। कोई बात नहीं की। ये रिक्वेस्ट जो थी, ये मैं बताता हूँ, ये रिक्वेस्ट लगी थी अरेबिक लोगों की, ये मैंने लगाई थी। अरेबिक लोगों की रिक्वेस्ट थी ये कि आई वांट अरेबिक लोगो। और ये कितनी 107 रिव्यूज वाला, कहीं नहीं लिखा कि मैं अरेबिक लोगो बना कर दूंगा, कहीं भी नहीं लिखा। तो मैं क्या करूं उसके 107 रिव्यूज पर? जब तक आप अगले बंदे को उसकी जरूरत के मुताबिक नहीं ना बात करेंगे, इसको कहते हैं अगले के लेवल के मुताबिक बात करना। एक बंदे की रिक्वायरमेंट है कि आपको थोड़ा अग्रेसिव चलना चाहिए, आप अगर सॉफ्ट चल रहे हैं तो आप कामयाब नहीं होंगे। तो इसलिए सबसे पहली बात है कस्टमर की नीड। अब उससे भी पहले पंच लाइन। पंच लाइन मजबूर करेगी उसको कि वो आपकी सारी डिस्क्रिप्शन पढ़े। अब पंच लाइन क्या हो सकती है? उसने 4 घंटे में कहा मैंने ऑर्डर, ये कहता है 4 घंटे में। अब यहाँ पे पंच लाइन हो सकती है कि गेट योर फ्लायर डन इन 1 आवर। उसने 4 घंटे में मांगा, आपने कहा 1 घंटे में ले लो। वो बनता है या नहीं बनता, वो एक बात की बात है। You need to get the attention of the client first. तो पंच लाइन आपकी क्लाइंट को मजबूर करेगी कि वो बाकी डिस्क्रिप्शन पढ़े। और वो ग्रीटिंग के बाद ही हो सकती है कि आई सेंड योर बायर रिक्वेस्ट, या फिर आई अंडरस्टैंड दैट यू वांट अ डीजे फ्लायर। उसने डीजे फ्लायर मांगा एलिवेंट थीम के साथ। सो योर रिक्वेस्ट मस्ट से दैट I read your buyer request in which you want relevant theme DJ flyer, and I understand that you want in 4 hours. I can provide you in 3 hours or 1 hour or 2 hours. जो भी है। I understand your whole concept because I have designed many DJ flyers in the past for various international clients. So this is a very regular job for me, and I'll be the best option on Fiverr, Upwork, जो भी है। अब ये आपको लिखना चाहिए मौका पे। दिस इज नॉट समथिंग यू कैन कॉपी पेस्ट, छापा मारते रहेंगे आप। हर बंदे की जरूरत अलग है। कोई फ्लायर मांग रहा है तो कोई लोगो मांगेगा, तो कोई टी शर्ट मांगेगा, कोई बुक कवर मांगेगा, बुक कवर में कोई ई बुक मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा। तो उसने जो कीवर्ड यूज किया आपको वही बताना चाहिए कि मैंने ये बनाया हुआ है, मुझे समझ आ गई है और मेरा इसका बहुत एक्सपीरियंस। ये होता है नीड ऑफ कस्टमर। उसके बाद आपको अपना इंट्रो बताना चाहिए। देन आपको अपना इंट्रो बताना चाहिए। और इंट्रो में क्या बताना चाहिए आपको? इंट्रो में रेलेवेंट इंट्रो बताना चाहिए। डोंट से कि मेरा 10 साल का डिजाइनिंग का तजुर्बा है। यू शुड से इंट्रो प्लस एक्सपीरियंस। यू शुड से मैं अगर फ्लायर की रिक्वेस्ट आप भेज रहे हैं, फ्लायर का प्रपोजल भेज रहे हैं, तो आपको बताना चाहिए मैं फ्लायर डिजाइनर। या अगर टीम के बारे में बताना है तो यू शुड से वी आर अ टीम ऑफ फ्लायर डिजाइनर्स।
भाई ग्राफिक डिजाइनिंग में तो बहुत कुछ आता है। इसकी सिंपल सी मिसाल ले कि आप लोग अगर किसी डॉक्टर के पास इलाज करवाने गए, अब आप करवाने गए हैं बिल फर्ज जिगर का इलाज, और वो आगे से कहे कि मैं तो जनरल फिजिशियन हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, तो आपका वैसे ही उसके ऊपर कहते हैं यार ये तो सारे काम ही करता है, ये स्पेशलिस्ट तो नहीं है इसका। आप हमेशा उसको प्रेफर करते हैं जो उस फील्ड का स्पेशलिस्ट होता है। तो आपको कहना चाहिए कि मैं फ्लायर डिजाइनर एक्सपर्ट, मैं फ्लायर डिजाइनर एक्सपर्ट हूँ, आई एम एन एक्सपर्ट फ्लायर डिजाइनर, आई एम अ फ्लायर स्पेशलिस्ट। इंट्रो और एक्सपीरियंस रेलेवेंट लिखना चाहिए आपको। तो एक्सपीरियंस में भी आपको नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बताने चाहिए। डोंट से मेरा 10 साल का फ्लायर डिजाइनिंग का तजुर्बा, से मैंने 500 फ्लायर बनाए हैं। दैट्स हाउ यू रिप्रेजेंट योर इंट्रो एक्सपीरियंस। देन आपको ऑफर्स देनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको ऑफर्स वो देनी चाहिए जो टिक के अलावा है। वो टिक में तो आ ही जाता है अनलिमिटेड रिवीजन और वगैरह वगैरह, मनी बैक गारंटी नहीं आता उसमें, वो आपको यहाँ पे लिखना चाहिए। अब लिख सकता है आई ऑफर बाय वन गेट वन फ्री, आई ऑफर बाय वन गेट टू फ्री, दिस इज व्हाट ऑफर्स आर। ये भी आपकी मर्जी, जो मर्जी लिखिए। और एंड में फिर आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए और फिर आपको कंक्लूजन करना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए, जो कस्टमर ने मांगा वही एज अ सवाल आपको लिखना चाहिए। अब उसने 11th इन डीजे फ्लायर का है, सो आप उसको कह सकते हैं कि सो आर यू इंटरेस्टेड और आर यू एक्साइटेड टू गेट योर फ्लायर डन। सवाल ये भी हो सकता है सो यू आर एक्साइटेड टू गेट योर फ्लायर डन फ्रॉम स्पेशलिस्ट, क्वेश्चन मार्क। और फिर आगे उसका कंक्लूजन बनता है फील फ्री टू कम इन बॉक्स, ऑर्डर नाउ एंड गेट योर फ्लायर डन। जो आपका कंक्लूजन है वो अगर जानदार नहीं है तो भी आपका कुछ नहीं बनना। यानी अगर आपने सारी बातें करके अगले से अपनी मर्जी का कदम नहीं ना उठवाया तो आपकी वो सारी तकरीर फजूल है। तो इसी तरह जहां पे आपने इतनी लंबी चौड़ी मेहनत की, गिग्स बनाई, उसके बाद रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, सब कुछ लिख लिखा गया, मैं उस पे को कदम ही नहीं उठवा रहे कि भाई ऑर्डर दे मुझे, आज इनबॉक्स में बात कर मुझसे, ये हम उसको मोटिवेट ही नहीं कर पा रहे, तो कोई हमें ऑर्डर क्यों देगा? वाई? तो ये कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है, लेकिन इतना आसान काम भी नहीं है जब तक आप एनालिटिकल अप्रोच आपकी अच्छी नहीं है। पहले एनालिटिकल स्किल्स हैं, दूसरे नंबर पे राइटिंग स्किल्स हैं, रीडिंग राइटिंग वगैरह। तो इन पॉइंट्स की बेस पे आपको एक प्रपोजल लिखना चाहिए। और ऑर्डर्स जो होते हैं, अपवर्क की बात करें या फाइव अपवर्क की अगर हम बात करें, तो एवरेज आप 5 से 6 भेजे तो एक क्लाइंट आपके पास वापस आता है, और फाइवर पे आप एवरेज को 10 से 15 भेजे तो क्लाइंट वापस आता है। करंट सिनेरियो में जो करंट कंपटीशन है, तो ये नहीं है कि बार रिक्वेस्ट भेजेंगे तो दुनिया पागल हो जाएगी, वो मुझे फलाने की रिक्वेस्ट आ गई बस अब तो हम छोड़ ही देंगे सारा कुछ। इट्स नॉट लाइक दैट। आप भेजते हैं, उसके बाद आपकी गिग अच्छी हो, यानी प्रोफाइल अच्छा हो, देन फिर आपका राइटिंग स्किल्स अच्छी हो, और अपवर्क में सैंपल्स आप अटैच कर सकते हैं, वो सैंपल्स भी अच्छे हों। यहाँ पे सैंपल्स नहीं होते, यहाँ पे आपकी गिग का इमेज नजर आता है। तो these are the things that you need to keep in mind while writing any proposal. इन पॉइंट्स को जहन में रख के आपको प्रपोजल लिखना चाहिए या इस तरफ आना चाहिए। अब यहाँ तक कोई सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं, और साथ साथ आप लोग जो है वो ना भी, अगर आपको बाद में भी कोई सवाल हो तो पूछ तो आप फिर भी सकते हैं, वो कोई ऐसा इशू नहीं है।